में नेताजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो 1938 में अध्यक्ष बनते ही नेताजी ने सोचा था कि अंग्रेज तो चले ही जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों के बाद का भारत कैसा होगा, इसके लिए 1938 में नेताजी ने योजना आयोग की स्थापना की थी। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अपना भारत पीछे ना रहे, इसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में ही 1 साल के लिए वो अध्यक्ष रहे। उसमें उस समय के महान वैज्ञानिक विश्वेश्वरैया थे, उन विश्वेश्वरैया वैज्ञानिक को साथ लेकर दूसरे वैज्ञानिकों को दल बनाकर विज्ञान परिषद की स्थापना कर दी थी कि भारत के आज़ादी के बाद भारत विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, योजना के क्षेत्र में, व्यवस्था के क्षेत्र में किसी से पीछे ना रहे। 1933 से 1936 तक जब वो लगातार बाहर रहे तो नेताजी की दूरदृष्टि देखिए कि अंग्रेजों के साथ संघर्ष तो चल रहा है, लेकिन उनका चिंतन सदैव इस बात पर रहता था कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की व्यवस्थाएं कैसी होंगी, भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, भारत की चिकित्सा व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की कृषि व्यवस्था, भारत के अंदर विज्ञान तकनीकी कैसी होगी। तो इनके लेकर लगातार उनका चिंतन चलता था। तो 1933 से लेकर 1936 तक लगातार उन्होंने यूरोपीय देशों में जब भ्रमण किया तो वहां की व्यवस्थाओं को देखा और उसमें से अच्छे अच्छे बिंदु वो लिखते रहे, उनको ग्रहण करते रहे कि भारत जब आजाद होगा तो हमें ऐसा भारत बनाना है। 1943 में जब नेताजी जापान में थे तो जापान में 1943 में नेताजी ने सोच लिया था कि भारत को आजादी तो मिलने वाली है, लेकिन अगर अंग्रेजों ने ऐसे ही आजादी दे दी और हमारे पास व्यवस्था परिवर्तन का कोई विकल्प ना रहा तो ये अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की हालत तो और ज्यादा खराब होने वाली है। भ्रष्ट किस्म के नेता व्यवस्थाओं के ऊपर बैठ जाएंगे और वो भारत को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, ऐसा नेताजी ने पहले ही महसूस कर लिया था। तो 1943 में ही जापान में रहते रहते नेताजी ने अलग अलग दल बनाए थे अलग अलग व्यवस्थाओं पर शोध करने के लिए। उनको रूस में, उनको स्पेन में, उनको फ्रांस में, उनको जर्मनी में, दूसरे अलग अलग देशों में वो भेजते रहते थे कि अलग अलग व्यवस्थाओं के ऊपर आप शोध करते रहो ताकि भारत को आजादी मिले तो तुरंत भारत को विकास के रास्ते पर डाला जा सके। दूरदृष्टि नेतृत्व का एक बड़ा गुण है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर था। पूज्य स्वामी जी महाराज भी लगातार दूरदृष्टि के साथ ये चिंतन करते हैं कि आगे जो शहीदों ने सपना देखा था वो व्यवस्थाएं कैसी हों, उनके अंदर परिवर्तन कैसा हो, भारत का 20 साल के बाद स्वरूप कैसा होना चाहिए, 50 साल के बाद स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो दूरदृष्टि नेतृत्व का एक अनिवार्य गुण है।